महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनके लिखे नगमे, गजल और नज्म किसी पहचान की मोहताज नहीं। जिंदगी के हर मोड़ पर उनके गीत हमारे साथ चलते हैं, चाहे इश्क का इजहार हो या फिर जुदाई का गम, या आपको मुश्किल घड़ी में किसी प्रेरणा की जरूरत हो। इनके लिखे गीतों से आप अपने दिल के हर हालात को बखूबी बयां कर सकते हैं। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। शब्दों के ऐसे जादूगर जिनकी लेखनी से झरे गीतों का जादू आज भी सुधी श्रोताओं को मदहोश कर देता है। सीधे सादे बोलों में छुपी हुई फिलोसॉफी सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। गम के नगमे इतनी शिद्दत से रचे मानो अश्कों को स्याही बनाया हो, और रोमांटिक गीतों में उनकी मधुर कल्पना इतनी गहरी और मखमली हो जाती है कि सुनकर मन के पंछी बेकाबू हो जाते हैं। ये शब्दों के जादूगर हैं साहिर लुधियानवी। छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए। हमको डर है कि ये तौहीन मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी। साहिर के गीतों के बोल काफी मायने के होते हैं। साहिर ने अपने भोगे हुए यथार्थ को अपनी नज्मों और गीतों में पिरोया, जैसा महसूस किया बस वही लिख डाला। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। साहिर लुधियानवी रोमांस और इंकलाब के बीच एक फेमिनिस्ट गीतकार रहे। उनके गीतों और शायरी में औरतों को लेकर जो संवेदनशीलता दिखती है, उसका रिश्ता साहिर साहब के अतीत से जोड़ा जा सकता है। बचपन में साहिर को उनकी मां ने पिता के साए से दूर मजबूती और हिम्मत से अकेले मुश्किल हालात में पाला। इसकी झलक सन 1978 की फिल्म त्रिशूल की उस गीत में देखने को मिलती है, जहां वहीदा रहमान मजदूरी कर अकेले अपने बेटे को पालती है, लेकिन वो जो गीत गाती है उसमें कमजोरी नहीं, आक्रोश और हिम्मत है। तुझको परवान चढ़ाने के लिए कितने संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी, तू मेरे साथ रहेगा मुन्नी। ये इत्तेफाक की ही बात है कि साहिर साहब का जन्म भी 8 मार्च को महिला दिवस के दिन हुआ। साहिर साहब की शायरी और गीत सुनकर ऐसा लगता है मानो वो स्त्री मन को इस कदर समझते हों कि गीत लिखते हुए वो खुद औरत हुए जाते हों। एक माँ से लेकर महबूबा तक उन्होंने हर औरत की दास्तां उनके नजरिए से बयां की।
फिल्म चित्रलेखा में एक नर्तकी और एक योगी के बीच नैतिक द्वंद्व में नर्तकी का साथ देते हुए ये लिखने की जरूरत सिर्फ साहिर साहब ही कर सकते हैं। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे, संसार से भागे फिरते हो। साहिर साहब ने बचपन में अपने माता पिता के बीच झगड़े देखे। इन सब घटनाओं का असर साहिर साहब की तमाम रचनाओं में देखने को मिलता है। जहां औरत के हक की बात है, उसके दिल की बात है। ये नजरिया सिर्फ जुल्म और दुख दर्द वाले गीतों में नहीं, बल्कि प्रेम के कई रूपों में भी नजर आता है। अक्सर जहां बिछड़ जाने पर औरत पर तोहमत भरे या फिर बेवफाई वाले गीत सुनने को मिलते हैं, वहीं साहिर साहब का हीरो बिछड़ चुकी प्रियतमा के लिए कुछ यूं गाता है। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। साहिर साहब ने अपनी फिल्मों के हीरो के लिए जो भी गीत लिखे, औरत के नजरिए से गुथे हुए दिखते हैं। इसमें औरत को कमतर होने की नहीं, बल्कि हमराही और मजबूत होने की बात है। फिल्म नया रास्ता में आशा पारेख जिंदगी से परेशान होती है तो हीरो जितेंद्र साहिर साहब का लिखा ये गीत गाते हैं। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। असल जिंदगी में साहिर साहब का नाम कभी अमृता प्रीतम से तो कभी गायिका सुधा मल्होत्रा के साथ जोड़ा गया। प्रेम के कई रिश्तों के बावजूद विवाह न होने की वजह से दुनिया की नजरों में साहिर साहब हमेशा अकेले ही रहे। रिश्तों की अपनी उलझनें भी रही, लेकिन लिखते समय उन्होंने औरत के प्यार को उसी मखमली और नरम अंदाज से कागज पर उतारा जैसे वो जानते हों कि उसके मन में क्या चल रहा है। साहिर साहब ही थे जिन्होंने वक्त फिल्म के इस गीत में उम्र दराज प्यार को बड़ी ही शोखी और नजाकत के साथ पेश किया। ये शोखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शोखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं,
दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। 1958 की फिल्म साधना में समाज के जुल्म सितम से परेशान विजंती माला पर दुनिया कोठे वाली होने की तोहमत लगाती है। तब साहिर साहब की कलम से ये गीत निकला। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। घर की दहलीज पर खड़ा वो बाबुल जो अपने जिगर के टुकड़े को किसी और के हवाले करने जा रहा है, उसके दिल के जज्बातों को साहिर साहब ने कुछ इस तरह से बयां किया। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। साहिर साहब के जीवन की तलखियां इनके लिखे शेरों में झलकती हैं। अश्कों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि ज़माने को गिला है। मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ। मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ। मैंने जो गीत। साहिर वो पहले गीतकार थे जिन्हें अपने गीतों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। वो देश के पहले ऐसे गीतकार थे जिन्होंने संगीतकार की धुनों पर गीतों की रचना की। इससे पहले गीतकार गीत लिखता था और बाद में संगीतकार धुन को तैयार करता था। आपको साल 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 25 अक्टूबर सन 1980 को वो इस दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन जाते जाते शायद वो अपने चाहने वालों से यही कहकर गए हैं। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नजर में दीवाने हैं। पल